नमस्ते गाइस, राजेश है नमस्ते टेक। और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ गैलेक्सी ए सीरीज के, पर्टिकुलरली गैलेक्सी A52, A72 के कुछ अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स। यहाँ पे जो टिप्स और ट्रिक्स होंगे वो गैलेक्सी ए सीरीज के बाकी फोन्स जैसे कि गैलेक्सी A32, A12 और जो भी आगे फोन्स आते हैं ए सीरीज में उनके लिए भी एप्लीकेबल होंगे। बहुत ही सॉलिड मिड रेंजेस हैं ये सैमसंग द्वारा और इनमें बहुत ही यूजफुल और अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, लेकिन कुछ कुछ जो फीचर्स है ना वो बेवजह सेटिंग्स मेन्यू में एकदम बरीड है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ गैलेक्सी A52, A72, A32 और बाकी गैलेक्सी ए सीरीज के फोन्स के कुछ अमेजिंग और हिडन फीचर्स और कुछ यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स। तो गैलेक्सी A52 और A72 में आपको मिल रहा है एक हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले। हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले है 90 हर्ट्ज का। तो जब भी आप कोई लिस्ट स्क्रॉल करोगे, कुछ भी स्क्रॉलिंग करोगे, गेम खेलोगे, हाई रिफ्रेश रेट जो सपोर्ट करते हैं, तो एक ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। ये पर मेक श्योर करो कि जो हाई रिफ्रेश रेट के फीचर है ना ये आपके फ़ोन में इनेबल्ड है। इसके लिए सेटिंग्स में जाना, डिस्प्ले में जाना, यहाँ पे आपको दिखेगा मोशन स्मूथनेस का ऑप्शन। स्टैंडर्ड जो है उसमें डिस्प्ले 60 हर्ट्ज पे चलता है एंड हाई पे डिस्प्ले 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट पे चलता है। यहाँ पे आपको किसी भी तरह की डायनामिक रिफ्रेश रेट स्विचिंग नहीं मिल रही है। तो अगर आप एक बार मोशन स्मूथनेस को हाई कर देते हैं तो फिर पूरा टाइम जो है डिस्प्ले 90 हर्ट्ज पे ही चलेगा। दूसरी टिप भी डिस्प्ले रिलेटेड ही है। सेटिंग्स डिस्प्ले के अंदर आपको मिलेगा स्क्रीन जूम का ऑप्शन। इससे जो है आप जो UI एलिमेंट्स है ना गैलेक्सी ए सीरीज के फोन की, उसकी साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर की डिस्प्ले की रेजोल्यूशन को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, वैसे ही अगर आप स्क्रीन जूम को बढ़ाएंगे तो जो भी UI एलिमेंट्स है वो बड़े हो जाएंगे, रीडेबिलिटी से इंप्रूव होगी। आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो मैंने स्क्रीन जूम को बढ़ा दिया तो कैसे जो ऑन स्क्रीन कंटेंट है वो सब बड़ा हो गया है, कैसे UI एलिमेंट्स बड़े हो गए, तो मैं आराम से इन्हें टैप कर सकता हूं। वहीं पे अगर मैं स्क्रीन जूम को एकदम कम कर देता हूं तो जो इंफॉर्मेशन डेंसिटी है ना वो बढ़ जाएगी, यानी कि स्क्रीन पे ज्यादा कंटेंट जो है वो डिस्प्ले होगा, जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हो। डिपेंडिंग ऑन आपका प्रेफरेंस कैसे है, आपकी आई साइट, आई विजन कैसी है, आप इस फीचर को अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। स्क्रीन जूम के बाद बात कर लेते हैं फॉन्ट साइज और स्टाइल की, जिसे आप चेंज कर सकते हो अपने गैलेक्सी फोन में। बाय डिफॉल्ट आपको मिल रहा है सैमसंग वन और गॉथिक बोल्ड वाले फॉन्ट्स प्री इंस्टॉल्ड, लेकिन आप गैलेक्सी स्टोर से और फॉन्ट्स जो है उसे डाउनलोड कर सकते हो। ये ध्यान रखना कि मोस्ट ऑफ द फॉन्ट्स जो लेकिन अवेलेबल है स्टोर पे पेड ही हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम फॉन्ट की स्टाइल, आप उसकी साइज को भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। नाउ फॉन्ट साइज और स्क्रीन जूम दोनों अलग अलग चीज है। फॉन्ट साइज जब आप इंक्रीज करोगे तो सिर्फ फॉन्ट की साइज इंक्रीज होगी, UI एलिमेंट्स की साइज किसी भी तरह से इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती है। बाय डिफॉल्ट जब आप गैलेक्सी ए सीरीज के फोन को सेटअप करेंगे ना तो आपको नीचे नेविगेशन बार ही मिलेगा, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप नेविगेशन जेस्चर्स पे भी स्विच कर सकते हो। सेटिंग्स डिस्प्ले के अंदर नेविगेशन बार में जाना, यहाँ देखो बाय डिफॉल्ट बटन सेट किया हुआ है। अब अगर आपको बटन ही पसंद है तो आप बटन का ऑर्डर चेंज कर सकते हो। बेसिकली बैक बटन को यहाँ से आप यहाँ कर सकते हो, दैट्स अबाउट इट, और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको जेस्चर्स चाहिए एंड्रॉइड 10 स्टाइल वाले तो स्वाइप जेस्चर्स वाला जो ऑप्शन है ना इसे सेलेक्ट कर लेना। इससे क्या होगा कि जो नेविगेशन बार है वो हाइड हो जाएगा और फिर नेविगेशन जेस्चर्स इनेबल हो जाएंगे। नेविगेशन जेस्चर सिंपल है यूज करने के लिए। होम स्क्रीन पे जाने के लिए आप बस ऐसे नीचे से ऊपर स्वाइप कर दीजिएगा डिस्प्ले पे। रिसेंट्स ऐप पे जाने के लिए ऐसे नीचे से ऊपर स्वाइप करके आपको थोड़ा सेकंड के लिए बस ऐसे होल्ड करना होता है। बैक जाने के लिए आप लेफ्ट या राइट एज के स्क्रीन से ऐसे स्वाइप कर सकते हो। अगर आप स्वाइप जेस्चर्स के मोर ऑप्शंस में जाओगे तो आपको यहाँ पे और ऑप्शंस मिलेंगे डिफरेंट टाइप के जेस्चर सेलेक्ट करने के, जो सैमसंग का खुद का टेक है, लेकिन ये इंप्लीमेंटेशन उतना स्मूथ नहीं है, तो इसे तो मैं कहूंगा कि आप अवॉइड ही करो। वैसे तो गैलेक्सी ए सीरीज फोन्स की बैटरी लाइफ एक्चुअली काफी इंप्रेसिव है, लेकिन आप इन्हें चाहे तो और एक्सटेंड कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे 2-3 अच्छे अच्छे ऑप्शन है जो समहाउ सैमसंग ने ना आप सेटिंग्स मेनू में एकदम बरी कर दिया है। आप सेटिंग्स में जाइएगा, यहाँ पे बैटरी एंड डिवाइस केयर में जाइएगा, उसके बाद ये जो 3 डॉट ओवरफ्लो मेन्यू बटन है इसे दबा के ऑटोमेशन में जाइएगा। यहाँ पे आपको 2-3 यूजफुल ऑप्शंस मिल रहे हैं। पहला, ऑटो ऑप्टिमाइज डेली। इसमें क्या है ना कि फोन ऑटोमेटिकली जो भी एप्लीकेशन है बैकग्राउंड में उसे दिन में एक बार क्लोज कर देगा, ताकि फोन की जो परफॉर्मेंस है ना वो अच्छी रहे। आप चाहे तो यहाँ पे टाइम भी सेट कर सकते हैं। सेट किया हुआ रहता है बाय डिफॉल्ट रात का 3 बजे, ठीक ही टाइम है क्योंकि इस टाइम पे मोस्टली लोग सो ही रहे होते हैं। दूसरा ऑप्शन है ऑटो रिस्टार्ट एट सेट टाइम्स। तो आप एक शेड्यूल सेट कर सकते हो कि भाई मेरा फोन जो है वो हर दिन इस बजे रात को से 10 बजे या सुबह 3 बजे
रीस्टार्ट हो। यही नहीं, आप चाहो तो ये भी सेट कर सकते हो कि किस किस डे पे वो रीस्टार्ट हो हफ्ते के। इसके लिए लेकिन कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, जैसे कि आपकी फ़ोन की डिस्प्ले ऑफ होनी चाहिए, फ़ोन यूज़ नहीं होना चाहिए, बैटरी जो है वो 30% के ऊपर होनी चाहिए और सिम कार्ड की जो लॉक है वो ऑफ होनी चाहिए, तभी जो ऑटो रीस्टार्ट का फीचर है वो काम करेगा। इसके बाद है अडेप्टिव पावर सेविंग। ये बैटरी सेविंग रिलेटेड फीचर है। इसमें क्या है कि आपका फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिकली पावर सेविंग मोड को ऑन या ऑफ कर देगा डिपेंडिंग ऑन योर यूजेज पैटर्न और दिन का क्या टाइम हो रहा है। तो सपोज करो आप दोपहर में ज़्यादा अपना फ़ोन यूज़ नहीं करते, तो फ़ोन ऑटोमेटिकली पावर सेविंग मोड में चला जाएगा बैटरी बचाने के लिए। एंड फिर जब शाम को आप इसे वापस उठाओगे तो ऑटोमेटिकली ये नॉर्मल मोड में चला जाएगा। इससे क्या होगा कि फ़ोन की फंक्शनैलिटी भी किसी तरह से इफेक्ट नहीं होगी, यूज़र एक्सपीरियंस नहीं इफेक्ट होगी और जो बैटरी लाइफ है वो भी एक्सटेंड हो जाएगी। आप अगर अपने गैलेक्सी ए फोन की बैटरी लाइफ को और बढ़ाना चाहते हो तो सेटिंग्स, बैटरी एंड डिवाइस केयर, बैटरी में जाना। यहाँ पे आप मैनुअली पावर सेविंग मोड को इनेबल कर सकते हो। फिर आपके पास मोर बैटरी सेटिंग्स में और ऑप्शंस है, जैसे कि जो बैटरी परसेंटेज ऊपर दिख रहा है उसे हाइड कर सकते हो। जो अडेप्टिव बैटरी की फीचर है जिसमें बेसिकली जो एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में उसे फ़ोन स्लीप मोड में डाल देता है, उसे आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। फिर जब भी आप अपने फ़ोन को चार्ज में लगाओगे ना तो ये चार्जिंग का इंफॉर्मेशन दिखाता है कि 25 मिनट्स टू फुल, 100 मिनट्स टू फुल, ऐसे करके। अगर आपको ये फीचर नहीं पसंद है, नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे ये शो चार्जिंग इन्फॉर्मेशन का जो ऑप्शन है उसे डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पे बैटरी के अंदर बैकग्राउंड यूजेज लिमिट्स का भी ऑप्शन है, जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई किस किस एप्लीकेशंस को डीप स्लीप में डालना है, किस किस एप्लीकेशन को कभी स्लीप मोड में डालना ही नहीं है, ताकि उसकी फंक्शनैलिटी नहीं इफेक्ट हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो कि डीप स्लीप मोड में जब चले जाते हैं तो वो ठीक से काम नहीं करते हैं। जैसे कि अगर आप व्हाट्सएप को डीप स्लीप में डाल दोगे तो फिर जो नोटिफिकेशन है व्हाट्सएप के वो डिले हो सकते हैं, वॉइस कॉल्स और वीडियो कॉल्स की नोटिफिकेशन मिस हो सकती है। तो ये सब के लिए बेस्ट है कि आप व्हाट्सएप को कभी डीप स्लीप में ना डालें। अगर आपको मोबाइल डेटा बचाना है अपने गैलेक्सी ए फोन में तो सेटिंग्स, डिवाइस केयर में अल्ट्रा डेटा सेविंग में जाइएगा। ये फीचर इंडिया एक्सक्लूसिव है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि मोबाइल डेटा जो है ना उसे बेसिकली आप सैमसंग के सर्वर्स के थ्रू रूट कर दें, ताकि जो भी डेटा है वो कंप्रेस हो जाए। इस कंप्रेशन से आप अपनी मोबाइल डेटा को और एक्सटेंड कर पाओगे। बेसिकली 2 GB का जो डेटा है, जब भी साइट्स वाइट्स आप ब्राउज करोगे तो सपोज अगर साइट 1 MB की है तो कंप्रेस करके वो 700 KB में पेज के हिसाब से आएगी, जिसमें कि आपका 300 KB की बचत होगी। गैलेक्सी ए सीरीज में क्योंकि One UI है तो आपको यहाँ पे बिक्सबी रूटीन्स का भी फीचर मिल रहा है। ये आपको मिलेगा सेटिंग्स में एडवांस फीचर्स के अंदर। यहाँ पे बिक्सबी रूटीन्स में जाइएगा एंड फिर आप सेट कर सकते हो कि भाई सुबह जब आप उठो तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली कुछ टास्क जो है उसे ऑटोमेटिकली कर दे, जैसे कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन हो जाए, लॉक स्क्रीन शॉर्टकट्स चेंज हो जाएं, और जब ये रूटीन एंड हो तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ हो जाए और लॉक स्क्रीन शॉर्टकट्स चेंज हो जाएं। ये गुड मॉर्निंग रूटीन है। आप इसी तरह मॉर्निंग म्यूजिक रूटीन सेट कर सकते हो कि सुबह एक स्पेसिफाइड टाइम पे इस एप्लीकेशन से ये गाना बजे, जब रूटीन एंड हो तो गाना स्टॉप हो जाए। जब आप ऑफिस के लिए जा रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी फ़ोन की डिस्प्ले की ब्राइटनेस एडजस्ट हो जाए, लॉक स्क्रीन शॉर्टकट्स चेंज हो जाए। ऐसे करके आप मैनुअली भी रूटीन्स बना सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कुछ जो मैं बना के रखता हूँ वो है कि जब मैं गैलरी ऐप खोलूँ तो ऑटोमेटिकली ऑटो रोटेट ऑन हो जाए। जब भी मैं गाड़ी में बैठूँ और फ़ोन मेरे ब्लूटूथ से कनेक्ट हो, और मेरा फ़ोन जब भी गाड़ी के ब्लूटूथ से कनेक्ट हो तो ऑटोमेटिकली यूट्यूब म्यूजिक ओपन हो जाए। ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप अपना रूटीन खुद बना सकते हो। जो रूटीन्स आपने इनेबल किया आप उसे भी देख सकते हो। यूजफुल फीचर है बिक्सबी रूटीन, इसे डिसमिस मत करिएगा, पहले यूज़ करिएगा फिर देखिएगा। सेटिंग्स एडवांस फीचर्स के अंदर ही आपको मिल रहा है साइड की भी कस्टमाइज करने का ऑप्शन। तो बेसिकली जो पावर बटन है ना गैलेक्सी ए सीरीज के फोन्स में, उसे सैमसंग साइड की बोलता है। अब साइड की को आप कस्टमाइज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट इसे सेट किया हुआ है कि ये बिक्सबी खोले जब भी आप इसे प्रेस एंड होल्ड करोगे, जो अनोइंग है क्योंकि भाई जनरली लोग पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करते हैं फ़ोन को ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है पावर ऑफ मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हो प्रेस एंड होल्ड में। एंड आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप साइड की को डबल प्रेस करके कैमरा ऐप ओपन कर सकते हो। इसे आप ऑब्वियसली कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, बिक्सबी पे सेट कर सकते हो, या कोई कस्टम ऐप भी चाहो तो आप उसे ओपन कर सकते हो साइड की को डबल प्रेस करके। गैलेक्सी ए सीरीज के फ़ोन में आपको ड्यूल मैसेंजर का भी फंक्शनैलिटी मिल रहा है, जिसका मतलब है कि अगर आप व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर या कोई भी और दूसरा मैसेजिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो आप उसकी 2 कॉपीज बना सकते हो ये ड्यूल मैसेंजर फीचर से। एंड अगर आप सपोज फ़ोन में 2 सिम कार्ड रखते हो तो आप दोनों ही नंबर्स पे एक साथ एक्टिव रह सकते हो व्हाट्सएप पे। यहाँ पे आपके पास ये भी ऑप्शन है कि अगर आप ड्यूल मैसेंजर यूज़ करते हो तो दोनों
जो कॉपीज हैं उसकी जो फ़ोन बुक है वो अलग अलग हो, यानी कि जो सेकंड कॉपी हो उसमें आपके सारे कॉन्टैक्ट्स ना आए, सिर्फ पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं, तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। गैलेक्सी ए सीरीज़ के फ़ोन में ना ब्लोटवेयर आपको बहुत मिलते हैं, बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है जो कि ज़्यादा किसी काम के नहीं है। एंड वाइल ये अच्छी बात नहीं है, द गुड थिंग इज़ कि आप एटलीस्ट इन ब्लोटवेयर को डिसेबल या अनइंस्टॉल ज़रूर कर सकते हो। जैसे ये सैमसंग शॉप ऐप है, ये मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसे अनइंस्टॉल कर सकता हूँ। जो सैमसंग मेंबर्स ऐप है मैं इसे भी अनइंस्टॉल कर सकता हूँ। ये सब प्री इंस्टॉल्ड है, मैंने इन्हें प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड किया था, प्री इंस्टॉल्ड आए थे, लेकिन एटलीस्ट मैं इन्हें अनइंस्टॉल कर सकता हूँ फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज स्पेस को थोड़ा फ्री करने के लिए। गैलेक्सी A52 और A72 में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सपोर्ट भी मिलता है, जिसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। इसके लिए आप सेटिंग्स में जाना, फिर लॉक स्क्रीन में जाना, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का आपको ऑप्शन दिखेगा जिसे आप अब अपने हिसाब से ट्विक कर सकते हो। पहला तो आप चाहो तो सेट कर सकते हो कि भाई ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है ना वो सिर्फ 10 सेकंड के लिए दिखे। तो अभी जैसे कि डिस्प्ले ऑफ है, तो एक बार जब मैं टैप करूंगा तो ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मोड 10 सेकंड के लिए एक्टिव रहेगा। 10 सेकंड बाद ये अपने आप ऑफ हो जाएगा। मेक सेंस, बैटरी भी बचती है। अगर लेकिन आपको चाहिए कि नहीं भैया प्रॉपर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चाहिए आपको, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आप शो ऑलवेज का ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। आप शो एज शेड्यूल भी कर सकते हो, जिसमें कि आप एक टाइम पीरियड सेट कर सकते हो कि भाई ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मोड सुबह का 7 से रात का 7 बजे तक हो, या रात के 7 बजे से सुबह के 5 बजे तक हो। फिर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की जो क्लॉक है उसे कस्टमाइज कर सकते हो, जिस तरह का आपको क्लॉक स्टाइल चाहिए आप वो सेट कर सकते हो। कैलेंडर तक आप दिखा सकते हो, अपनी अपकमिंग कैलेंडर इवेंट सेट कर सकते हो कि दिख जाए। एंड यही नहीं, आप चाहो तो कोई एक जिफ या कस्टम इमेज को भी एज अ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ग्राफिक यूज कर सकते हो। तो काफ़ी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस हैं। एंड साथ ही साथ आप चाहो तो म्यूजिक इन्फॉर्मेशन भी सेट कर सकते हो। फिर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की जो ओरिएंटेशन है उसे भी कस्टमाइज कर सकते हो। तो देख सकते हो कि काफ़ी डिटेल्ड यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहे हैं। गैलेक्सी ए सीरीज के फोन्स में आपको कुछ यूजफुल जेस्चर्स भी मिलते हैं जो कि फॉर सम रीजन ना बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड है। तो आप सेटिंग्स में जाओ, नीचे स्क्रॉल करके एडवांस फीचर्स में जाना, यहाँ पे फिर मोशन एंड जेस्चर्स है। अब यहाँ आपको बहुत सारे जेस्चर्स मिलेंगे। पहला तो लिफ्ट टू वेक, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जैसे ही आप फोन को उठाओगे टेबल से तो इसकी डिस्प्ले लाइट अप हो जाएगी। बहुत यूजफुल है, पता नहीं क्यों डिसेबल्ड है, बाय डिफॉल्ट इनेबल कर लेना। ठीक इसी तरह डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, डबल टैप टू वेक का जो फीचर है, डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, ये भी एक फीचर है। बस यही है कि ये आपका डिफॉल्ट लॉन्चर के साथ काम करता है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप होम स्क्रीन के एम्प्टी एरिया में टैप कर सकते हो लॉक करने के लिए, एंड डबल टैप से तो आप वेक कर ही सकते हो। इसे छोड़ के आपके पास ऑप्शन है कीप स्क्रीन ऑन व्हाइल व्यूइंग का। इसमें क्या होता है कि फोन फ्रंट कैमरा यूज करता है देखने के लिए कि भाई कोई डिस्प्ले की ओर देख रहा है कि नहीं। अगर कोई फेस डिटेक्ट होता है तो फिर स्क्रीन जो है वो ऑफ नहीं होगी। यूजफुल है अगर आप कोई कंटेंट वंटेंट पढ़ रहे हो तब। जेस्चर्स के थ्रू आप चाहो तो इनकमिंग कॉल को म्यूट कर सकते हो। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे फोन के ऊपर अपना ऐसे हाथ रख देना एंड अलार्म या फिर इनकमिंग कॉल्स जो है ना वो साइलेंट हो जाएंगे। आप चाहो तो अपनी नोटिफिकेशन हिस्ट्री देख सकते हो गैलेक्सी ए फोन में। उसके लिए सेटिंग्स में जाना, नोटिफिकेशंस में जाना, एडवांस सेटिंग्स का जो ऑप्शन है इसमें जाना, फिर नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाके इनेबल कर देना। फिर क्या होगा कि जो भी आपके नोटिफिकेशंस आएंगे ना उसकी पूरी एक हिस्ट्री होगी यहाँ पे। जैसे कॉल लॉग में सारे इनकमिंग आउटगोइंग कॉल्स की एक हिस्ट्री होती है, उसी तरह। तो अगर आप कोई नोटिफिकेशन कहीं एक्सीडेंटली डिसमिस कर देते हो या देखना चाहते हो कि क्या कोई नोटिफिकेशन थी जो आपने डिसमिस किया है, तो आप उसे यहाँ से देख सकते हो। नोटिफिकेशन के एडवांस सेटिंग्स के अंदर आपके पास ऑप्शन है कि जो नोटिफिकेशन आइकन्स आते हैं ना यहाँ ऊपर स्टेटस बार में, इसे बाय डिफॉल्ट ये 3 आते हैं, लेकिन आप चाहो तो इसे चेंज करके कर सकते हो कि नहीं भाई हर नोटिफिकेशन के आइकन आपको यहाँ दिखे, या फिर आप इसे कस्टमाइज करके कर सकते हो कि सिर्फ नंबर ऑफ 100 नोटिफिकेशन वो दिखाया जाए, या एकदम डिसेबल ही कर सकते हो। नोटिफिकेशन रिमाइंडर का भी एक ऑप्शन है, जिसे अगर आप इनेबल करोगे तो ऑटोमेटिकली हर 3 मिनट में जो भी एप्लीकेशन आप सेलेक्ट करोगे वो आपको एक रिमाइंडर देगा वाइब्रेट करके। इरिटेटिंग हो सकता है अगर आपको बहुत नोटिफिकेशंस आते हैं, लेकिन अगर कुछ एप्लीकेशन से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आ रहे हैं तो आप उनके लिए इसे इनेबल कर सकते हो। गैलेक्सी ए फोन्स में आपको सैमसंग का डायलर ऐप मिलता है, जो कि एक्चुअली एक अच्छी बात है क्योंकि इसमें ज़्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी हैं और साथ ही साथ इसमें प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग की फंक्शनैलिटी मिल रही है। प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग की फंक्शनैलिटी मतलब कि आप कॉल्स रिकॉर्ड कर सकते हो बिना थर्ड पार्टी को ये पता चले कि भाई वो कॉल रिकॉर्ड हो रही है, जो कि गूगल फोन के एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है। तो कॉल रिकॉर्ड के ऑप्शंस आपको मिलेंगे फोन की सेटिंग्स में। उसके लिए फोन ऐप में खोल के सेटिंग्स में जाना, यहाँ पे रिकॉर्ड कॉल्स का ऑप्शन है। अब आप इसे यहाँ सेट कर सकते हो कि भाई जो भी इनकमिंग कॉल्स है सब ऑटो रिकॉर्ड हो जाए, या फिर आप कॉल्स को मैनुअली भी रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड जो भी कॉल्स आपने रिकॉर्ड किए ना वो सब आपको रिकॉर्डेड कॉल्स के अंदर दिख जाएंगे।
फोन एप्लीकेशन के सेटिंग्स के अंदर आपको कॉल बैकग्राउंड का भी जो ऑप्शन है ना चेंज करने का मिल रहा है। यहाँ पे आप उसकी लेआउट को चेंज कर सकते हो कि भाई कैसे आए, बाय डिफॉल्ट ऐसे आता है, इसे आप चेंज करके थोड़ा कॉम्पैक्ट कर सकते हो। फिर जो बैकग्राउंड है आप इसे भी सेट कर सकते हो। कुछ वीडियो बैकग्राउंड्स हैं जिसे आप एज अ कॉल बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हो। यही नहीं, आप चाहो तो कस्टम इमेज को भी गैलरी से सेलेक्ट करके कॉल बैकग्राउंड बना सकते हो। काफी ऑप्शंस हैं यहाँ पे कस्टमाइजेशन के, आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये थे कुछ अमेजिंग गैलेक्सी ए सीरीज, पर्टिकुलरली गैलेक्सी A52 और A72 के कुछ टिप्स और ट्रिक्स और हिडन फीचर्स जिससे कि आप इन फोन्स को और बेटर यूज कर पाओगे। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।